नमस्कार, मैं हूं अरशद अली। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी, और आप पूर्व आईपीएस भी हैं। सर, फिरोजाबाद में आपका आना हुआ, सर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अब हम लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी अधिकार सेना का गठन किया है और यहाँ श्री जीशान अहमद जी उसके हमारे जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के कार्यों के विस्तार के लिए जीशान साहब से और अन्य साथियों से यहाँ उसके बारे में चर्चा करने के लिए, जो आगामी नगर निकाय चुनाव हैं उसमें अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए, उनसे विचार विमर्श के लिए, पार्टी के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो भी राजनीतिक कार्य होते हैं और इस राजनीतिक कार्य से जुड़े जो भी सामाजिक पहलू हैं, इन सभी के संबंध में पर्यवेक्षण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सहयोग करने के लिए और जानकारी करने के लिए हम लोग फिरोजाबाद आए हैं। सर, चुनाव नज़दीक है, मैनपुरी है, आपके मैनपुरी से प्रत्याशी भी है, और जहां सपा और भाजपा में भी मामला देखने को मिल रहा है, उनके परिवार के लोग ही देख रहे हैं। ऐसे में क्या देखेंगे सीट को? देखिए, मैनपुरी सीट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। मैं खुली बात कहूँगा कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारे लिए भी वहाँ प्रत्याशी आए, और सौभाग्य से वो उसी सैफई गांव के प्रत्याशी हैं, श्री रौली यादव। हमने उनको सहर्ष, वहाँ एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहाँ तमाम बड़ी पार्टियां हैं, वह समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, ये सब बड़ी पार्टियां हैं। हम छोटी पार्टी हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में छोटी पार्टियों का भी महत्व है। फिर हमारी पार्टी कुछ विशेष आदर्शों को लेके, कुछ विशेष मुद्दों को लेके चलती है। इस दृष्टि से हमारी पार्टी की भी वहाँ ज़रूरत है। साथ ही साथ हम खास करके वहाँ पे जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में भारत निर्वाचन आयोग की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, विपक्ष ने लगातार हमलावर होकर उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाए हैं, तो हमारी पार्टी इस बिंदु पर भी वहाँ पर देखेगी कि वास्तव में निर्वाचन आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रही है कि नहीं, जिनके लिए बनी है। क्योंकि जिन ऊंचाइयों पर श्री टी.एन. शेषन ने निर्वाचन आयोग को ले जाने का कार्य किया था, विगत कुछ दिनों में उसमें भारी गिरावट हुई है, और अब लोग निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। आज भी हमने देखा मैनपुरी जाके, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था वहाँ कई गाड़ियाँ, कम से कम 30-40 गाड़ियाँ खड़ी थीं। मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ जो प्रेक्षक आए हैं भारत निर्वाचन आयोग से, वह इन मामलों की पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, उनकी जानकारी ले रहे हैं कि नहीं। तो हमारी पार्टी इन मुद्दों पर भी, जो कि विधिक रूप से जैसे चुनाव होना चाहिए वैसे हो रहा है कि नहीं, इस पर भी हम एक नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगे। सर, आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से, अभी तक हमारी पार्टी का जो निर्णय है उसके अनुसार मैं बलिया से चुनाव लड़ूंगा। हमने उसके लिए जो भी हमारे पास सीमित साधन संसाधन हैं उनका उपयोग करके हमने वहाँ पे अपने चुनाव प्रचार, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के लिए कार्य करना और एक राजनीतिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। कुल मिला के अभी तक के हमारे पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं बलिया से चुनाव लड़ूंगा। सर, जहां केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर काबिज है, उसी को लेकर आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ना ही आपके पास कोई वाहन है और आप फिरोजाबाद में भी आए हैं, तो कैसे करेंगे सर, और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, एक अंग्रेजी में है, कहावत है, एक कहानी है डेविड और गोलियत की। तो हम लोग बहुत ही छोटे से हैसियत में हैं एक बहुत बड़ी पार्टी के सामने, लेकिन छोटा और बड़ा हमेशा बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, कभी उसने भी किसी और पार्टी के छाती को चीर के उसने अपने आप को स्थान बनाया था। उसने कहा कि वो कुछ आदर्शों पर चलेगी, पार्टी विथ अ डिफरेंस का दावा किया, लोगों ने उन पर विश्वास किया और उस विश्वास को इन्होंने खुलेआम तोड़ा। इन्होंने वर्ग विभेद पैदा किए, लोगों में आपस में विद्वेष पैदा किया, देश के अंदर देश बांटने का प्रयास किया।
निश्चित रूप से इस बात को लेके सभी लोग जिनके भी अंदर थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा कि जो भी अंदर से संवेदनशील है वो इस बात से दुखी हैं। अतीव धार्मिकता का एक प्रकार से उन्माद का माहौल बनाया, इन बातों को लेके तमाम लोग बेहद कष्ट में हैं, हर वर्ग के लोग कष्ट में हैं। मुझे विश्वास है कि नई पार्टियों को जो सिद्धांतों के साथ ईमानदारी से चलना चाहती है, पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की छाती चीर के ऐसी पार्टियों को जो आदर्शों और ईमानदारी से चल रही है, जनता उन्हें अवसर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके पास कोई निजी वाहन नहीं है, किस तरीके से कर रहे हैं? बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं? मैं बस से भी, ट्रेन से भी, जहाँ कोई हमारे कार्यकर्ता जिनके पास वाहन हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन है तो 4 पहिया वाहन से, 2 पहिया वाहन है तो 2 पहिया वाहन से, नहीं कुछ है तो जैसे मैं मैनपुरी से घिरौर मैं बस से आया, मेरी पत्नी बस से आई, शाहजहाँपुर से बरेली मैं बस से गया, किसी के पास कहीं कहीं 3-4 वाहन भी हैं किसी के पास, जहाँ जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं किस वाहन से जा रहा हूँ और कितने शान शौकत में रह रहा हूँ, कहीं अच्छी जगह रुक रहा हूँ, कहीं बिल्कुल साधारण जगह रुक रहा हूँ, कहीं किसी कार्यकर्ता के घर में रुक रहा हूँ। हम लोग एक उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से नहीं। सर, लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपके घर के बाहर नेम प्लेट को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है, वो क्या प्रकरण है सर? देखिए, मुझे सेवा से जबरिया निकाल दिया गया, जानबूझ के निकाल दिया गया, विद्वेषवश निकाल दिया गया। मैंने जबरिया रिटायर लिखवाया, मुझे ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया, मैंने जबरिया जेल लिखवाया। इनकी जो फितरत है उसमें भविष्य में कुछ और कर बैठे, इसीलिए मैंने जबरिया के साथ 3 सवालिया निशान लगाते हुए लिखा। मेरे साथ IPS अमिताभ ठाकुर साहब मौजूद थे और उनकी धर्मपत्नी भी हैं। उनसे मैम, आप किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, चूँकि जहाँ भी हम जा रहे हैं तो हमारे प्रचार प्रसार का मुख्य मुद्दा होता है, वो ये होता है कि लोगों को उनके अधिकार मालूम हो, क्योंकि मुख्य समस्या ये है कि तमाम लोग अपने अधिकारों को लेके जागरूक नहीं हैं। अपने खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी वो बोलते नहीं हैं, चुपचाप सह लेते हैं, और सहते इस डर से हैं कि कहीं हम बोलेंगे तो हम और ज़्यादा अत्याचार के शिकार नहीं हो जाए। तो उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकार क्या हैं, संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं, उनके प्रति वो वोकल हो, अपनी बात कहें। इन चीज़ों को लेके हम हर संभव कोशिश जहाँ तक होता है घर घर जाके ही अभी हमारे प्रचार का माध्यम है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि जब आप बहुत खर्च करने लगते हैं तो वो आप जन सेवा के लिए नहीं, फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका उद्देश्य था उससे भी आप डेविएट करते हैं, होता है वो फिर एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं, जब आप सत्ता में आए या जनता आपको चुन के भेजे तो उसकी दुगुनी तिगुनी वसूली या लाभ कमाने की कोशिश शुरू हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर विकास कार्यों पे पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम कम साधन संसाधन में जन सहयोग से ही कैसे आगे बढ़ें, अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं और जनता तक ये बात पहुंचाएं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, इसको देख के प्रभावित ना हो, बल्कि जैसे कई बार होता है, जैसे कोरोना टाइम में भी अभी हम लोग बलिया गए थे, वहाँ देखा विस्थापित बाढ़ का क्षेत्र है, वहाँ कटान पीड़ित लोग सड़क पे रह रहे हैं 3 साल से। मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे, उन्होंने वादा किया था कि 1 हफ्ते में इन विस्थापितों को हम जगह देंगे। आज 3 साल हो गए, उनको जगह नहीं मिली और शिकायत क्या है, प्रशासन का कहना है कि आप कोई और वोट बैंक है तो आपको अभी ऐसे ही रहिए, इन हालातों में ही रहिए। तो जब आप व्यक्ति को वोट बैंक के रूप में ट्रीट करने लगते हैं और हम भी जाने अनजाने उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उनके जो अधिकार हैं, वोट का अधिकार, उन सारे चीज़ों को, समस्याओं को जब तक वो खुद अवेयर नहीं होंगे, कोई तीसरा निराकरण करने नहीं आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ सर मौजूद थे, अमिताभ ठाकुर साहब, और तमाम तरीके की बातें हमारी लाइव टीवी इंडिया पर की है। लाइव टीवी इंडिया के लिए अरशद रीफ रोज़ा।